हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइंडसेट के बारे में, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो अगर आप अपने माइंड को उस तरीके से बिल्ड करने चाहते हैं जहाँ पे आप चीज़ों का पर्सपेक्टिव जो होता है वो आपके लिए काफ़ी डिफरेंट हो, तो आप जो है काफ़ी डिफरेंटली चीज़ों को देख सकें, अपना पर्सपेक्टिव जो है लोगों से काफ़ी अलग रख सकें। सो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वन ऑफ द क्वेश्चंस आई गेट अ लॉट ऑफ द टाइम कि आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, सो आपका क्या बेनिफिट होता है या क्या एडवांटेजेस होते हैं कि इतनी सारी डिफरेंट जॉनर्स की आप बुक पढ़ते हो माइंडसेट के बारे में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में, बिजनेस के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, साइकोलॉजी, फिलोसफी। सो इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा आपके मतलब लाइफ में और क्या डिफरेंसेस आए। सो ये सारी बुक्स पढ़ने के बाद आपका एक जो माइंड सेट है ऑब्वियसली वो चेंज होता है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, कोई भी जॉनर की आप बुक पढ़ रहे हो, फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस। जो उस बुक में लिखे होते हैं लोगों के एक्सपीरियंसेस वो आप गेन करते हो, फिर आपका जो माइंड सेट है उस तरीके से डेवलप होता है एंड देन आपकी थिंकिंग जो है उस तरीके से बिल्ड होती है। सो ऑब्वियसली आपका जो पर्सपेक्टिव होता है, अगर आप किसी का एक्सपीरियंस आप एक बुक में पढ़ते हो, आप जानते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो स्टेप होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वो डिफरेंट होता है लोगों से, क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस जो है उस बुक में पढ़ के आपने जाना है और देन आपने वो नॉलेज गेन की है। देन आपका जो एक्शंस होते हैं अकॉर्डिंग टू अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन ली है तो वो डिफरेंट होता है। सो लेट्स सपोज आप एक बिजनेस बुक पढ़ते हो और इस बिजनेस बुक में बताते हैं कि कैसे उस बंदे ने स्टार्टिंग से अपनी उस कंपनी का एक विजन था एंड देन उसके ऊपर उसने काम किया, देन उसने उस कंपनी को बिल्ड करके एक सक्सेसफुल इन्वायरमेंट बनाया एंड उसके बाद उस कंपनी को उसने बिल्ड किया, देन उसके बाद इतना प्रॉफिट हुआ, ऑल ऑफ द थिंग्स। अगर आप एक बिजनेसमैन अगर वो बुक लिखता है एंड देन आप उसको पढ़ते हो, देन ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, क्योंकि वो इन हैंड वो एक्सपीरियंस होता है जो बायोग्राफी होती है या ऑटोबायोग्राफी होती है, वो लिखते हैं एंड देन आप उस तरीके से सोचते हो। देन अगर आप एक्शन लेते हो फिर आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पढ़े होते हैं एंड देन इसी से आपकी एक लॉजिकल वे में थिंकिंग डेवलप होती है। लेट्स सपोज आप एक चीज़ को देख रहे हो एंड देन एक बंदा अगर एक चीज़ को देखता है और देन आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता है एंड देन सपोज एक बंदा जो उस चीज़ के बारे में पढ़ा होता है एंड देन वो उस चीज़ को देखता है तो उसके दिमाग में हज़ारों चीज़ चलती है। क्यों? क्योंकि उसने उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होता है एंड देन ऑब्वियसली अगर वो उसके स्टेप आगे कुछ एक्शन नहीं लेता है देन वो अलग बात होती है। बट आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, उस चीज़ के बारे में बहुत सारी आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती हैं क्योंकि आपने एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज उस चीज़ के बारे में गेन किए हो। एंड देन यही मेरी फर्स्ट एडवाइस होगी, अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग गेन करना चाहते हो तो आप बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो। आप नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ सकते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, आप स्टार्ट कर सकते हो। देन लोगों को एक्सपीरियंसेस पढ़ सकते हो कि क्या होता है एंड देन उनका माइंडसेट क्या होता है जो वो बुक लिखे हैं, देन आप उस तरीके से सोच सकते हो एंड ये काफ़ी अच्छी बात है। लॉजिकल थिंकिंग अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आप बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो। सो मेरी फर्स्ट एडवाइस थी बुक्स एंड देन मेरी सेकेंड एडवाइस है मेडिटेशन। सो अगर आप एक लॉजिकल थिंकिंग या ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो तो मेडिटेशन आप कर सकते हो एंड ऑब्वियसली अगर आपका दिमाग जो है किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा सो आउटपुट रिजल्ट वो ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपका जो एक दिमाग की कैपेसिटी है, वो जो पावर है वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, देन ऑब्वियसली रिजल्ट है वो आउटपुट है वो ज़्यादा आने वाला है। एंड देन वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेन दिस कैपेसिटी ऑफ योर mind is to do meditation, and this is the best way to develop critical mindset or whatever you can say, a growth mindset, a logical mindset, a focused mind. So all of these things comes under in meditation. When you do meditation, all of these things ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। एंड बिसाइड्स दैट बहुत सारी काफ़ी एडवांटेज है मेडिटेशन करने के। तो हम सिर्फ नंबर्स में अगर गिनने जाए तो बहुत सारे एडवांटेज है मेडिटेशन के। सो अगर आप एक फोकस्ड माइंड रहेगा आपका, देन डेफिनेटली आपका ग्रोथ माइंडसेट काफ़ी आगे बिल्ड होने वाला है। मेरी थर्ड एडवाइस है टू आस्क क्वेश्चंस। सो अगर आप क्वेश्चंस करते हो, भले ही आप अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो या किसी और से कर रहे हो या आप यूनिवर्स से क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन आपको क्वेश्चंस करने आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आप एक क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाते हो, तो आपका जो एक्शन होता है, आप किसी चीज़ को जो है आपका ओपिनियन रखना होता है वो आप बहुत सोच समझ के बोलते हो, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस करते हो तो आपका माइंड है काफ़ी तरफ जाता है, लोगों का काफ़ी ओपिनियन लेता है, देन फिर आप वो प्रोसेस करते हो, देन आप वो चीज़ बोलते हो या आप सोचते हो। ये ऐसा नहीं होता है कि आप फटाक से रिएक्शन कर दो एंड देन फिर उसको बोल दो एंड देन वो सारी काफ़ी चीज़ें कभी कभी बिगड़ जाती हैं। एंड देन ये एक बहुत अच्छा वे है कि अगर आप क्वेश्चन करते हो, देन उसके बारे में सोचते हो, देन आप रिस्पॉन्ड करते हो। जो माइंडसेट है वो चाइल्डहुड से एक लिमिटेड माइंडसेट की तरफ बिल्ड हुआ है। देन ऑब्वियसली हम जब बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, देन स्टडी है एंड देन फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और कंपटीशन होता है, देन फिर हम डिग्री लेते हैं, देन जॉब, देन सैलरी, फिर वहाँ
पे एक लिमिटेड सैलरी होती है। तो जो एक माइंडसेट, एक सिस्टम है, ये ऑलरेडी बना हुआ है एंड देन हम इसको सिर्फ फॉलो करते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा बुक का नाम, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस बुक में ही बताया गया था इस सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे एक सिस्टम होता है एंड देन ऑब्वियसली हमको उस तरफ बिल्ड किया होता है, उसी सिर्फ जॉब के लिए एंड देन फिर वही लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैलरी के लिए। एंड देन हमारा जो माइंड है इसके बियॉन्ड है। अगर आप सोचोगे, हम बहुत सारी चीज़ें जो हम कैपेसिटी रखते हैं वो सारी चीज़ें करने की, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है चाइल्डहुड से ही इस तरीके से लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी में बिल्ड हुआ होता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है हमारी, लेकिन हम वो सारी चीज़ें डेवलप नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। एंड देन यही सब सारी चीज़ें जो हैं, बुक्स पढ़ना एंड देन मेडिटेशन एंड जो है पर्सपेक्टिव जो है काफ़ी अलग रखना लोगों से, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। एंड इस बुक में बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी ग्रोथ माइंडसेट के बारे में एंड ऑब्वियसली सिस्टम के बारे में, एजुकेशन, देन दिस जॉब्स। और उसमें बहुत अच्छी चीज़ भी बताई गई थी कि यस आप सिस्टम को फॉलो करें, बट आपका जो एक माइंड है वो एक अलग वे में भी एक डेवलप करें। आप सिस्टम भी फॉलो करें, देन अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको एक चांस मिलता है, जब आपका माइंड उस तरीके से बिल्ड हुआ होता है तो आप उस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली आप जब लोगों से अलग सोचेंगे, लोगों से आपका पर्सपेक्टिव जो है लोगों से अलग रहेगा, देन आप वो चीज़ कर पाएंगे। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल मीडिया प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सोशल मीडिया पे जो भी हम चीज़ें देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेते हैं इन्फॉर्मेशन, और चाहे वो हमको पता नहीं होता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, बट हमारा माइंड जब उस चीज़ को देखता है, हम जब उस चीज़ को देखते हैं, देन वो प्रोसेस कर लेता है। एंड देन हम उस सोर्स को नहीं जानते कि वो कहाँ से आ रहा है। एंड देन हमको पता भी है कि बहुत सारे पेजेस होते हैं या बहुत सारे वेबसाइट आर्टिकल्स लोग ऐसे भी लिख देते हैं, तो हम उस चीज़ को देखते हैं, देन उसके बारे में सोचते हैं। एंड अगर एक क्रिटिकल थिंकिंग आप रखते हैं, डेवलप है आपका, सो उस चीज़ को पढ़ने के बाद भी आप उस चीज़ के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लेते हो कि या हाँ ये चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है, हमको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, एक्शन नहीं करना चाहिए, इस चीज़ के पीछे हमको थोड़ा और जानना चाहिए। देन ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्ड होती है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। एंड इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक है, फैक्टफुलनेस, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं वो बुक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो उस बुक के बारे में बताया गया है कि जो ये सोशल मीडिया है या टीवी है, ये जो सारी मीडिया कंपनीज हैं या न्यूज़पेपर है, बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें गलत छापी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें लोगों के बारे में भी गलत छापी जाती हैं। जो वर्ल्ड है वो आगे नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी इवेंट्स ख़राब हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें। तो उस बुक में बताया गया है कि किस तरीके से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक अच्छे वे में भी जा रहा है, कहाँ कहाँ ग्रोथ हो रही है किस। तो उस बुक्स में बहुत सारे एनालिटिक्स दिए गए हैं ईयर बाय ईयर की हमारे जो ग्रोथ है कितनी ज़्यादा बढ़ी है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो वो बुक जो है आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर पढ़ें। सो ये पूरा वीडियो माइंडसेट के बारे में था, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में था। एंड देन अगर आप ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से डेवलप करना चाहते हो तो आप बुक्स से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि बुक्स है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली, माइंडसेट बाय कैरल ड्वेक। एंड देन मैंने बुक बताई थी वीडियो में फैक्टफुलनेस, तो आप वो बुक्स पढ़ सकते हो। देन अदर बुक्स भी हैं, सो वो सारी बुक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से बाय करके बुक्स पढ़ सकते हो ये सारी बुक्स। एंड देन ये हिंदी में वीडियो था, तो ऑब्वियसली आप बताओ कि ये वीडियो कैसा था, वीडियो के बारे में बताओ। एंड अगर आप नए हो वीडियो में तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड देन ऑब्वियसली कमेंट में आप ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो भी मैं काफ़ी आगे, अगर आपको पसंद आया तो वो भी वीडियो हिंदी में बनाऊंगा। सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।